बी एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत। इस ऑनलाइन क्लास में आज आपको भारतीय संस्कृति के मूलभूत तत्व इस पुस्तक पर आधारित प्रेजेंट भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, इस पर चर्चा करते हैं। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं क्या है? भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि संस्कृति किसे कहते हैं, संस्कृति होती क्या है। संस्कृति शब्द सम उपसर्ग पूर्वक कृ धातु से भूषण अर्थ में सुट का आगमन करके तन प्रत्यय करने से संस्कृति शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ भूषण, भूत, सम्यक, कृति या चेष्टा। इस प्रकार भूषण, भूत, सम्यक कृतियों का संपूर्ण क्षेत्र संस्कृति की परिधि में आ जाता है। संस्कृति शब्द परिष्कृत या परिमार्जित करने के भाव का सूचक है। संस्कृति, भारतीय जो संस्कृति, इसकी क्या विशेषताएं हैं? संस्कृति शब्द को समझने के उपरांत अब हमें भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को जानना जरूरी है। भारतीय संस्कृति की प्राचीनता या सनातनता। विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति भारतीय संस्कृति है। जब विश्व के अन्य भागों में संस्कृति के अंकुर फूटने वाले थे, उस समय भारत में एक विकसित संस्कृति पल्लवित हो चुकी थी। यूनान, रोम, उत्थान पतन, जरथुस्ट्री, यहूदी, ईसाई, मुस्लिम धर्मों के आविर्भाव से पहले भारतीय संस्कृति अस्तित्व में आ चुकी थी। यह जो संस्कृति विश्व के सबसे प्राचीनतम संस्कृति और आज भी जीवित है। भारतीय संस्कृति अपनी जो सांस्कृतिक जो परंपरा को अक्षुण्ण बनाए हुए है। भारतीय संस्कृति की दूसरी जो विशेषता के रूप में हम आध्यात्मिकता, धर्म तथा ईश्वर में श्रद्धा, निष्ठा युक्त भावना आध्यात्मिकता हो। भारतीय संस्कृति में अध्यात्म भावना इतनी घनिष्ठ है कि यहाँ के मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव है, चाहे वे धर्म, दर्शन, राजनीति, नीति, शास्त्र, समाजशास्त्र, कला आदि सभी में यह भावना ओतप्रोत दिखाई देती है। जो भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिकता का द्योतक है। भारतीय संस्कृति में धार्मिकता, भारतीय संस्कृति और जीवन का मूल आधार धर्म है। भारतीय संस्कृति के सारे अंग तथा उपांग
जैसे शरीर और मन की शुद्धि, खान पान, रहन सहन, वस्त्र आभूषण, दैनिक चर्या करने, नए करने योग्य कार्य, व्यक्तित्व का विकास, कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यवसाय, व्यापार, कला, साहित्य, विज्ञान, अनुशासन, संस्कार, कर्तव्य आदि सभी धर्म की परिधि में आते हैं। भारतीय संस्कृति का विकास एवं पोषण धर्म की छत्र छाया में ही हुआ है। भारतीय संस्कृति सहिष्णुता, यह जो संस्कृति जियो और जीने दो पर आधारित है और पल्लवित है। इस जो संस्कृति में समन्वय का भाव दिखाई देता है। यहाँ पर अनार्यों द्वारा पूजित और आर्यों द्वारा पूजित देवताओं को भी अंगीकृत किया गया है। इस जो संस्कृति में एक दूसरे के प्रति सहिष्णु होकर व्यवहार करने, सहिष्णुता का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में स्थायित्व के कारण ये जो संस्कृति अद्भुत विलक्षण दृष्टि को रखती है। यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण, हूण, मुसलमान, अंग्रेज, अन्य विदेशी जातियों का यहाँ पर आक्रमण हुआ, उनका राज्य स्थापित हुआ, किंतु वे भारतीय संस्कृति की अक्षुण्णता को हिला नहीं सके। इतने दीर्घ काल में होने वाले परिवर्तन इसी संस्कृति के अंग बन गए, जो कि भारतीय संस्कृति के स्थायित्व को प्रतिपादित करता है। भारतीय संस्कृति में कर्मवाद, मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है, भोगता है। भारतीय संस्कृति में ये कहा गया है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ अशुभम। हर प्राणी शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगता है। संपूर्ण जो विश्व को अपना परिवार समझने की भावना मानव को कर्मवाद मूलक प्रवृत्ति की ओर प्रेरित करती है। इस जीव को, सांसारिक जीव को 84 लाख योनियों में भ्रमण करने वाला माना गया है। एक जन्म से दूसरा जन्म, कभी सुख भोगता है, कभी दुख भोगता है, कभी स्त्री, कभी पुरुष के रूप में पैदा होता है। ये कर्म की गति का परिणाम है। कर्म परायणता की जो भावना भारतीय संस्कृति में दिखाई देती है। भारतीय संस्कृति में समन्वयवादी प्रवृत्ति है। समन्वय जीवन के मूल में निहित है। यदि कोई प्राणी एक ही प्रकार के सिद्धांत पर चलना चाहे तो संभवतः उसके सम्मुख कई प्रकार की विपत्तियां, आपत्तियां आएंगी और शायद वह जीवित रहना भी उसके लिए असंभव हो जाएगा। इसलिए भारतीय संस्कृति में समन्वय का भाव है। समान विपरीत गुण वाली वस्तुओं के साथ सम्मिलित की भावना को समन्वयवादी प्रवृत्ति कहा जाता है। व्यक्ति के पुरुषार्थ की भावना समन्वय से संबंधित मानती है। अनुकूल और प्रतिकूल प्रवृत्तियों में समन्वय स्थापित कर चलना भारतीय संस्कृति का मूलाधार तत्व है। हमारे यहाँ
जीव ब्रह्म, आत्मा परमात्मा, लौकिक पारलौकिक, भोग योग, कामना और साधना, ग्रस्त और संन्यास आदि समन्वय स्थापना के प्रतीक है। व्यापक दृष्टिकोण। भारतीय संस्कृति में व्यापक दृष्टिकोण को लेकर चलती है। यह सारा संपूर्ण संसार को अपना परिवार मानती है। भारतीय संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में अधिकार और कर्तव्य का विशद और स्पष्ट विवेचन प्राप्त होता है। यहाँ हर संस्थाओं में बंधन की अपेक्षा स्वतंत्रता अधिक प्रतीत होती है। जैसे कर्तव्य के बिना अधिकार का महत्व नहीं, वैसे ही बंधन के बिना स्वतंत्रता भी पंगु है। बंधन के अभाव में स्वतंत्रता भले ही मिल जाए, स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार भारतीय जो संस्कृति एक व्यापक दृष्टिकोण को लेकर के चलती है, जिसके लिए सारा संपूर्ण संसार भी उसका घर है। भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था, वर्ण आश्रम जो व्यवस्था भारतीय संस्कृति की जो विशेषता है, जिसमें 4 वर्ण और 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था से संबंधित जो चैप्टर्स आपके पाठ्यक्रम में हैं, जिसका वहाँ पर विस्तार से वर्णन किया जाएगा। भारतीय संस्कृति में संस्कारों का महत्व। भारतीय संस्कृति 16 संस्कारों का लेकर के चलती है। संस्कारों के बिना व्यक्ति शूद्र ही रहता है और संस्कार प्राप्त करने के बाद में शूद्र से वह द्विज बनता है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार भारतीय संस्कृति में मिलते हैं। संस्कारों के विषय में भी विस्तार से वर्णन किया जाएगा। भारतीय संस्कृति में पुनर्जन्मवाद। व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार फल भोगता है और कर्म के अनुसार उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। जिस प्रकार का व्यक्ति कर्म करता है, उसी प्रकार के कर्मों के अनुसार उसे 184 योनियों में बार बार जन्म लेना होता है। भारतीय संस्कृति में अवतारवाद। ईश्वर को सृष्टि में युगे युगे संभवामि, युग युग में बार बार अवतार लेना होता है। ईश्वर का पृथ्वी पर उतरना ही अवतारवाद है। अवतारवाद जब ये जो संसार में द्वेषता या वैमनस्य से विचलित हो उठता है, जब प्रजाओं को एक सूत्र में रखने वाला धर्म क्षुब्ध हो उठता है, तब संसार में सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए स्वयं ईश्वर को इस भूतल पर साकार रूप में अवतीर्ण होना पड़ता है, जिसे अवतारवाद कहा जाता है। पुरुषार्थ चतुष्ट। भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ चतुष्ट धर्म, अर्थ, काम,
और मोक्ष का वर्णन मिलता है। पुरुषार्थ चतुष्ट के चैप्टर्स में इसको विस्तार से वर्णन किया जाएगा। त्रिऋण त्रितकार, त्रिऋण और त्रितकार, तीन जो तकार भारतीय संस्कृति में त्याग, तपस्या, तपोवन, इनका विशिष्ट महत्व है। त्याग, तपस्या और तपोवन यह भारतीय संस्कृति की विशेषता को अवगत कराता है। तीन जो ऋण भारतीय संस्कृति में पितृऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, इन तीनों ऋणों का वर्णन भारतीय संस्कृति में प्राप्त होता है। भारतीय जो संस्कृति अपने जो व्यवहार में अहिंसक रही है, ये प्रारंभ से ही अहिंसा की भावना को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान देती है। अहिंसा परमो धर्म है, हमारे सभी शास्त्रों का सिद्धांत है। अहिंसा के पालन से बुद्ध की गणना अवतारों में होती है। अहिंसा से आशय किसी भी निरपराध प्राणी की हिंसा नहीं होनी चाहिए। अहिंसा का पालन मनसा, वाचा और कर्मणा से किया जाना चाहिए। इस प्रकार किसी भी प्राणी के विषय में दुर्भावना या कठोर वचन बोलना भी हिंसा में ही गिना जाएगा। इस प्रकार अहिंसा की जो भाव भारतीय संस्कृति के हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं। ओजस्विता तथा प्रगतिशीलता भारतीय संस्कृति का बोध कराने वाला संपूर्ण वैदिक और लौकिक साहित्य प्रगतिशीलता के ओजस्वी वचनों से भरा हुआ है। उसमें पौरुष, शूरवीरता, पराक्रम, आशावादी के ओजपूर्ण विचारों का प्रधानता है। भारतीय संस्कृति चरे वेती चरे वेती, बढ़े चलो, यह वाक्य आर्यों के जीवन का आदर्श था। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र इंद्र की स्तुति में गाए गए, जो वैदिक आर्यों का राष्ट्र देव था। भारतीय संस्कृति में जो परिश्रम से थक कर चकनाचूर नहीं होता, उसे लक्ष्मी नहीं मिलती। नाश्रांतया श्री अस्ति, भाग्य के भरोसे बैठने पर कोई लाभ नहीं होता। आलस तो मनुष्य का महान शत्रु है। सभी कार्य उद्यम से सिद्ध होते हैं। हमें उन्नति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। प्रगतिशीलता की यह भावना भारतीय संस्कृति में व्याप्त थी। यही कारण आर्यों ने अपनी संस्कृति का देश और विदेशों में प्रचार किया। इस प्रकार से भारतीय संस्कृति की एक नहीं अनेक विशेषताएं हैं। संपूर्ण विशेषताओं का वर्णन किया जाना संभव नहीं है। समय सीमा को देखते हुए भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं इस क्लास के माध्यम से आपको बताई जा रही हैं। इसमें वर्णाश्रम व्यवस्था, संस्कार, पुरुषार्थ चतुष्ट,
उत्तरी ऋण को पृथक से विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा, बताया जाएगा, क्योंकि यह आपके सिलेबस में पृथक से दिखाई गई है, दी गई हैं और इन पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। धन्यवाद।